कक्षा 10 की अर्धवार्षिक परीक्षा के गणित का पेपर है। 2019-20 का जो सत्र हुआ था उसमें ये पेपर हुआ था। हनुमानगढ़ जिले का पेपर आपके सामने है और आने वाली जो आपके अर्धवार्षिक परीक्षा है दिसंबर में, उसके लिए पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम उन्हीं सवालों को हल करेंगे जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आने वाले आपकी जो 12 तारीख को पेपर है उसके लिए। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर। ये क्वेश्चन हमने पिछले जो वीडियो सोल्व किया था, पेपर सोल्व किया था, उसमें भी आया था। साइन स्क्वायर 50 और साइन स्क्वायर 40 का मान ज्ञात करना है। तो ये एक सर्वसमीका होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। लेकिन ये एक मान कब होगा? जब दोनों थीटा का मान एक जैसा होगा। तो यहाँ पे थीटा 50 है, यहाँ पे थीटा 40 है। एक तरफ आपके साइन होना चाहिए, एक तरफ आपके कोस होना चाहिए और दोनों के ऊपर स्क्वायर होना चाहिए। तो देखो इसमें दो चीज बदलनी पड़ेगी, एक तो इसमें कोण अलग अलग है और एक दोनों साइन है। तो हम क्या करेंगे, एक को कोस में बदल देंगे। ऐसा हम कर सकते हैं पूरक सूत्र से। अगर इस रूप में आ जाएगा तो उसमें हम इसका मान कितना लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे। तो आइए इस सवाल को हम सोल्व करते हैं। पूरक सूत्र से हम साइन थीटा बराबर क्या लिखते हैं, साइन थीटा बराबर कोस 90 माइनस थीटा। जहां पर हमारा ये साइन थीटा है वहां पे हम लिख लेंगे कोस 90 माइनस थीटा। मान लो ये साइन 40 है, साइन 40, तो साइन 40 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, साइन 40 बराबर हो जाएगा ये कोस 90 माइनस 40। 90 में से 40 को घटाओ, कितने बचेंगे, कोस 50 हो जाएगा। तो ये कोस 50 आ जाएगा। इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा ये। तो साइन स्क्वायर 40 की जगह हम कितना लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर 50। तो इसकी जगह पे हमें जो यहाँ पे जो साइन 40 है इसकी जगह पे हम कोस स्क्वायर 50 लिख लेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास में साइन स्क्वायर 50 प्लस कोस स्क्वायर 50। और ये एक सर्वसमीका है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना होता है, 1 होता है। इस प्रकार से इस वाले सवाल का आंसर कितना आ जाएगा, आपके 1 आ जाएगा। सवाल नंबर 4 देखो, ये आपके 8वीं प्रश्नावली का सवाल है। कोसेक थीटा का मान दे रखा है आपके 2/√3। तो आपको थीटा का मान ज्ञात करना है, यानी कि कोसेक में 2/√3 किसका मान होता है वो बताना है। तो ये किसका मान होता है, देखो ये कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। ठीक है, अब साइन में देखो ये किसका उल्टा होता, किसका मान होता है, √3/2। तो ये होता है आपके साइन 60 का मान होता है। तो ये कोसेक 60 का मान है। तो हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे, ये जो लिखा है कोसेक 2/√3, इसको हम लिख लेंगे यहाँ पे कोसेक, इसको हम लिखेंगे कोसेक, एक मिनट, हाँ इसको हम लिखेंगे कोसेक थीटा बराबर, इसको हम लिख लेंगे कोसेक 60। ठीक है, कोसेक 60, कोसेक से कोसेक तुलना करेंगे तो कट जाएगा। तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा आपके 60 डिग्री। इस प्रकार से इसका आंसर आपको थीटा बराबर 60 लिखना है। 5वां क्वेश्चन आपके पहली प्रश्नावली का है। ये परिमेय संख्या है 13/125। इसका आपको दशमलव प्रसार बताना है कि ये दशमलव प्रसार किसका है, शांत है या फिर अशांत है, उसके रूप में आपको लिखना है। तो आप भाग देकर भी कर सकते हैं और सीधा ही इसका जो हर है उसको 2m × 5n के रूप में लिखकर इसको कर सकते हैं। तो देखेंगे इसको, ये 125 को हम क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। 125 का 5 का भाग जाएगा, 2 का और 3 का इसमें भाग नहीं जाएगा, 25 बार जाएगा। फिर 25 में 5 का भाग 5 बार और 5 में 5 का 1 बार। 125 को लिखेंगे हम 5 की घात 3। ठीक है, तो 13/5 अब हमें क्या करना है, इसको भी 2 की घात के रूप में लिखना है। तो हम 2 की घात 3 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो 2 की घात 3 का हमने ऊपर नीचे गुणा कर दिया। तो ये तो हो जाएगा 5 × 2 10 की घात 3 हो जाएगा, और ऊपर 2 की घात 8, 2 की घात 3 कितना होता है, 8। तो 13 × 8 कर लेंगे, 13 × 8, और बटे में आ जाएगा 10 की घात 3। 10 की घात 3 कितना होता है, 1000, और 13 को हम 8 से गुणा कर लेंगे। तो 13 8 कितने होते हैं, 104। अगले स्टेप में हम लिखेंगे इसमें 13 × 8 बटे 1000। 13 को 8 से गुणा करो, 13 8 कितने होते हैं, 104, बटे में आपको 1000 का भाग दे देना, इसमें 1000 का भाग दे देंगे, यानी कि 3 जीरो है तो 3 संख्या छोड़ के ऊपर पॉइंट लगा लो। तो यहाँ पे 1 के बाद में पॉइंट लग जाएगा, 0.104 इसका आंसर होगा, इसका दशमलव प्रसार। इस प्रकार से लिखेंगे। अगर इसमें ये पूछता कि इसका दशमलव प्रसार शांत या अशांत है, तो फिर हम क्या करते हैं, इसके जो हर को हम 2 की घात 5 और 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 6वां प्रश्न आपके काम का नहीं है। शीर्षों से समदूरस्थ बिंदु क्या कहलाता है, तो ये भी आपके काम का नहीं है। वैसे इसको परिकेंद्र कहते हैं।
अगला क्वेश्चन है तीन संरेखीय बिंदुओं से को जोड़ने वाले वृत्तों की संख्या कितनी है। तो तीन जो संरेखीय बिंदु होते हैं उनसे कितने वृत्त बना सकते हैं। देखो संरेखीय का मतलब क्या होता है, एक ही रेखा में, ये तीन बिंदु एक ही रेखा में, इस तीन बिंदुओं से गुजरते हुए कितने वृत्त जा सकते हैं। तो ध्यान रखना, तीन बिंदु अगर संरेखीय हो तो उससे एक भी वृत्त नहीं जाएगा, किन्हीं दो को छोड़ इसमें कवर करोगे तो तीसरा छूट जाएगा। तो किन्हीं तीन संरेखीय बिंदुओं से एक भी वृत्त नहीं खींच सकते। जबकि तीन जो संरेखीय बिंदु होते हैं, असंरेखीय, तीन असंरेखीय बिंदु, ये तीन असंरेखीय बिंदु यानी कि एक ही रेखा में नहीं है, इनसे एक वृत्त जा सकता है। तो तीन असंरेखीय हो तो एक वृत्त होगा और संरेखीय होगा तो एक भी वृत्त नहीं होगा। तो इसका आंसर आएगा इसमें 0। अर्धवृत्त में बने कोण का मान कितना होता है। तो देखो ये एक वृत्त है और इसको हम बीच में से काट देते हैं, आधा वृत्त हो जाएगा। तो अर्धवृत्त में ये जो कोण बनता है ये हमेशा समकोण बनता है, इसको हम 90 डिग्री का कोण कहते हैं। तो आधे वृत्त में हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है, ये आपको याद कर लेना है। 9वां क्वेश्चन आपके सामने, एक पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। ये क्वेश्चन हम पिछले पेपर में भी लगभग 4-5 बार कर चुके हैं, अब तक तो आपके इसके उत्तर भी याद हो गए होंगे। एक पासे को फेंकेंगे तो कुल परिणाम कितने आएंगे, 6। 1 से लगा के 6 तक की गिनती है, कुल परिणाम आ जाएगा 5 और ये कुल परिणाम है। तो कुल परिणामों की संख्या 6। अनुकूल परिणाम, इसमें से अभाज्य संख्या देखनी तो एक तो 2 अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य है और 5 भी अभाज्य संख्या, तो 2, 3 और 5। तो ये इसके अनुकूल परिणाम है 3 और कुल परिणाम है 6। इसका आंसर आ जाएगा 1/2। प्रायिकता वाले में एक ही सूत्र आपके, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम लगा के अनुकूल की संख्या ऊपर और कुल की संख्या नीचे। ऊपर हमेशा छोटी संख्या आएगी, नीचे हमेशा बड़ी संख्या आएगी। प्रायिकता का मान कभी भी 1 से बड़ा नहीं आता है और 0 से कभी भी छोटा नहीं आता है, यह आपको विशेष याद कर लेना है। इसको प्रायिकता की सीमा कहते हैं, प्रायिकता की लिमिट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये सवाल नंबर 10 और 11 आपके काम का नहीं है, सवाल नंबर 12 आपके काम का है। सिद्ध कीजिए कि 4 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, यह आपको याद कर लेना है सवाल। 13 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपको एक अर्धवृत्त दे रखा है 7 सेंटीमीटर का और इसके अंदर बने वृत्त का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो बाहर वाले वृत्त के आपको जो इसमें त्रिज्या दे रखी है, आपको ये आधा वृत्त है, ये आधा वृत्त इसकी 7 सेंटीमीटर, तो ये इस अंदर का जो वृत्त है इसका व्यास हो जाएगा। जो बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या है वो अंदर वाले वृत्त का क्या होगा, व्यास हो जाएगा। तो हमें अंदर वाले जो वृत्त है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, इस अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए हम बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या काम में लेंगे। तो अर्धवृत्त का त्रिज्या बराबर अंतःवृत्त का व्यास, ठीक है। तो ये 7 बराबर क्या, इसका व्यास है, अंदर वाले वृत्त का व्यास। तो इसमें त्रिज्या कितनी हो जाएगी, व्यास बराबर होता है 2 × त्रिज्या। तो त्रिज्या बराबर हो जाएगा व्यास बटे 2। इसमें 7 का भाग दे दो तो इसका मान कितना आ जाएगा, 3.5। या फिर इसको 7/2 ही रख के काट लेना बाद में। तो πr² लगाएंगे, πr² यानी कि 22/7 × r का मान कितना है, 7/2 × 7/2, यहाँ पे 2 है, 7/2, ये भी 7/2 है। 7 से 7 कट जाएगा, ये 2 के पार से 2 एक बार, 22 कटेंगे 11 बार और 11 को 7 से गुणा कर लो, 11 7 77 आता है और 77 में 2 का भाग दे देना। ये आ जाएगा आपके 3 दूनी 6, 17 हो जाएगा और 3 ये 2 8 16, तो 38.5 इसका आंसर आएगा। और ये क्षेत्रफल है इसलिए इसमें लिखेंगे हम सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपके 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी त्रिज्या निकालना आपको आनी चाहिए, फिर सवाल तो आपके हो जाएगा। त्रिज्या कैसे निकाली हमने, बाहर वाला जो वृत्त है इसकी जो त्रिज्या है वो अंदर वाले वृत्त का व्यास है। देखो ये त्रिज्या इधर 7 सेंटीमीटर, इधर भी इसकी 7 ही होगी ये, तो ये इसका व्यास है अंदर वाले का। और हमें इसके अंदर में जो वृत्त बना है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसकी त्रिज्या हमने कितनी निकाली, 7/2 निकाल ली। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। एक घड़ी की मिनट की सुई जो लंबाई कितनी है, 10.5 सेंटीमीटर। और इस मिनट की सुई द्वारा 10 मिनट में बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात कर लेना है। तो मिनट की जो सुई होती है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो 60 ये 10 मिनट में कितने डिग्री का कोण बन जाएगा, 60 का कोण बन जाएगा। ये आर का मान कितना दे रखा है, 10.5 सेंटीमीटर। और थीटा बराबर हम निकाल लेंगे, 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है, तो 10 मिनट में कितना हो जाएगा, थीटा बराबर 6 × 10 बराबर 60 डिग्री। आर का मान और थीटा का मान अपने पास में आ गया। हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल याद कर लेंगे। सूत्र क्या है त्रिज्यखंड का, थीटा बटे 360
इंटू क्षेत्रफल है तो वृत्त का क्षेत्रफल लगा दो पाई आर स्क्वायर। आर का मान इसमें 10.5 रखना, थीटा का मान 60 रख के इस सवाल को अब हल करना। ये 15 नंबर क्वेश्चन है कि 6 सेमी भुजा के वर्गाकार फर्श में 180 घन मीटर हवा है, कमरे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ये वर्ग की भुजा दे रखी है, यानी कि आधार की लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, इसकी ऊंचाई हमें नहीं दे रखी है। तो जितनी इसकी जो इस वर्गाकार कमरे का आयतन होगा वो कितना है, 180 मीटर के घन मीटर के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, इसकी भुजा लंबाई और चौड़ाई बराबर है, वर्गाकार फर्श है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है। ये 6 है तो ये भी कितनी होगी, 6 होगी, यानी कि लंबाई चौड़ाई तो दे रखी है, हमें इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, ये घन का आयतन लगाएंगे, घन, तो घन का आयतन अब हम पता नहीं ये घन का आयतन किस प्रकार से है, तो हम इसके क्या घनाभ का आयतन लगा लेंगे। जरूरी थोड़ी कि इसकी ऊंचाई 6 ही है, इसकी ऊंचाई 6 से कम या ज़्यादा भी आ सकती है, तो हम घनाभ का सूत्र लगा लेंगे। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई बराबर कितना दे रखा है 180, और ये लंबाई तो 6 है और चौड़ाई भी हम कितनी मान लेंगे 6, क्योंकि वर्गाकार है तो लंबाई चौड़ाई बराबर हो जाएगी, और ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है और बराबर में 180। इससे 6 इंटू 6 का इधर भाग में ले आओ, बराबर एच रख दो, तो ये आ जाएगा एच बराबर 180 बटे 6 इंटू 6। 6 के पावर से 180 को काट दो, 6 3 18 होते हैं और 0 30 बार कटेगा, 6 के पावर से 180, फिर एक और 6 से इस 30 को काट दो 5, तो ऊंचाई कितनी आ जाएगी, ऊंचाई बराबर 5 मीटर इसका आंसर होगा। ठीक है, 15 का आंसर आपके 5 मीटर आ जाएगा। ये देखो 16 नंबर क्वेश्चन, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित हैं। तो सबसे पहले आपको 2 अंकों की संख्याएं देखनी पड़ेगी। 2 अंकों की संख्या कहाँ से शुरू होती है, 10 से शुरू होती है, तो 10 11 12 ऐसे कहाँ तक चलेगी, ये 99 तक चलेगी, क्योंकि 100 इसमें शामिल नहीं है, वो 3 अंकों की संख्या है। अब इसमें से आपको वो संख्या देखनी है जिसमें जो 7 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो सबसे पहले आएगी आपके 14, इसमें 7 आएगी क्या, इसमें 7 नहीं आएगी, क्योंकि इसने 2 अंकों की पूछी है, 7 तो 1 अंक की संख्या है। अब आप कहेंगे कि 7 को तो हम 0 7 लिख सकते हैं, 2 अंकों की संख्या, लेकिन ये 2 अंकों की संख्या नहीं है, ये 1 अंक की संख्या ही है। तो 2 अंकों की संख्या 14 से शुरू होके ये 14 हो जाएगी, फिर आपके 21 हो जाएगी, और अंतिम संख्या जो आपके 94 आएगी। 1 मिनट इसको देखते हैं, अंतिम संख्या 94 नहीं आएगी, 98 आएगी। तो 14 21 28 और अंतिम संख्या आ जाएगी आपके 98 98। पहले हम n का मान ज्ञात करेंगे, ये पहला पद है, d का मान 7 आ जाएगा, और ये अंतिम पद हमारा 98, इससे हम n का मान ज्ञात कर लेंगे। फिर SN वाला सूत्र लगा के a प्लस एल वाला करके इसका जो डायरेक्ट सूत्र लगा के SN ज्ञात कर लेना। पहले आप इसमें n का मान ज्ञात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 17 18 19 आपके काम के नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये देखो 21 नंबर क्वेश्चन, 2 ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक जिनके वर्गों का योग 290 है। तो ये सीरीज रचरी वाले जो प्रश्नावली है ना आपकी, चौथी प्रश्नावली, उस प्रश्नावली का सवाल है। इसमें 2 क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक क्या मानेंगे, एक तो मान लेंगे x और दूसरा मान लेंगे x प्लस 1। क्या मानेंगे इसमें, x प्लस 1 मान लेंगे, और फिर इनका जो वर्ग करके जोड़ेंगे, जो कितना आएगा आपका 290। एक द्विघात समीकरण बनेगी और x का मान ज्ञात करके आप जो दोनों संख्याएं ज्ञात कर लेना, एक तो x आ जाएगी और दूसरी x प्लस 1। नेक्स्ट है, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का 49 कोण 60 से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। यह आपके जो 9वीं प्रश्नावली का सवाल है। 23 नंबर क्वेश्चन है, 2 पासों को एक साथ उछाला जाता है, क्या प्रायिकता है कि अंकों का योग 7 होगा। पिछले हमने जितने भी पेपर सोल्व किए उसमें अंकों का योग एक तो आपके 9 था और एक आपके 13 था। इस 13 वाले का आंसर कितना आता था, हमेशा 0 आता था। इसी प्रकार से आपके जो 7 का पता करने के लिए हम देखेंगे कौन कौन सी संख्या है जिनमें जोड़ने पे 7 आ जाए। तो एक तो आपके है 1 और 6, एक आपके 2 और 5, एक है 3 और 4, एक 4 और 3, और फिर एक 5 और 2, और एक है 6 और 1। तो 6 ऐसी संख्या है जुड़े हैं जिनको जोड़ने पर आपके 7 आ रहे हैं। तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे इसमें, 6। कुल परिणाम कितने हैं, 2 पासों एक साथ उछालेंगे तो 36, तो 6/36 बराबर 6 के बार से काट दो एक बार और ये 6 बार, तो 6 और 36 1/6 बार कट जाएगा, तो 1/6 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3.2 सेमी वृत्त का त्रिज्या का एक वृत्त खींचे और उन पर 2 स्पर्श रेखा इस प्रकार खींचेगी परस्पर
70 डिग्री का कोण बनाती हो। तो हम क्या करेंगे, 3.5 से 2 सेमी का जो प्रकार को खोल के एक वृत्त बना लेंगे और फिर इसमें जो इसके केंद्र का कोण ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ पर कोण बनेगा तभी जो हम इसके सामने वाला कोण बता पाएंगे। यहाँ का कोण दे रखा है 70, तो यहाँ कितना हो जाएगा इसके सामने वाला 180 में से 70 को घटा लो तो कितना बचेगा, ये 110 डिग्री। तो एक ये यहाँ से त्रिज्या खींच के इसके ऊपर 110 डिग्री का कोण बना के दूसरी त्रिज्या खींच लेना, फिर इन दोनों के ऊपर 90 का कोण बना लेना, जो कि ये कहाँ पे मिलेगा, 70 डिग्री के कोण पे एक दूसरे को काट लेगी। आलेखी विधि से इस समीकरणों को हल करना है तो ग्राफ बना के इन दोनों को हल करना है। ये वाला जो सवाल है 27वें का फर्स्ट वाला, ये भी आपके नहीं है, लेकिन जिसका जो ब वाला भाग है वो आपके हैं, तो ये देख लेते हैं। सेक 5 थीटा बराबर कोसेक थीटा माइनस 36। तो सेक को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक लिख सकते हैं पूरक सूत्र से। तो सेक को लिखेंगे हम कोसेक 90 माइनस 5 थीटा और बराबर आ जाएगा ये कोसेक थीटा माइनस 36। ठीक है, कोसेक से इधर वाला कोसेक कट जाएगा और 90 माइनस 5 थीटा बराबर यह आ जाएगा थीटा माइनस 36। इस 36 को इधर ले आओ और 5 थीटा को इधर ले आओ। 36 में ये 90 जोड़ेंगे तो ये 126 हो जाएगा और ये 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। तो 6 थीटा बराबर 126 कितना आएगा, 6 थीटा बराबर 126 और 6 के पारे से इसको काट देंगे तो 126 में 6 का भाग दे दो, इसका आंसर आ जाएगा आपके 21 डिग्री। फिर आपके ये 28वां और 29वां अभी नहीं है ये, तो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपकी कल्पित माध्य विधि से इसका आपको समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो कल्पित माध्य विधि मैंने करवा रखी है, अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे तो आप देख लेना, उसमें मैंने इन सारे सवालों को करवा रखा है। तो ये अर्धवार्षिक का पेपर था और आपके पास में भी कोई पुराना पेपर हो तो आप मुझे इस नंबर पर भेज दें 75 68 35 00 69। आप उसके ऊपर अपना नाम लिख के और PDF बना के अच्छे से फ़ोटो खींच कर इस नंबर पर मुझे भेज देना। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।